जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज की नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करवाया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं लास्ट 15 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड प्रश्नों को। ये सारे प्रश्न लूसेंट और एनसीईआरटी बुक से रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे भी रिविज़न कर लीजिएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार स्वराज शब्द किस अधिवेशन में व्यक्त किया गया था? राइट आंसर है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी ही कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता 1906 में किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक महिलाओं पर अत्याचार चलता रहेगा तब तक भारतीय पुरुषों को यह अधिकार नहीं कि वे भारत की शासन का प्रबंध अपने हाथों में ले। ये किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है वेव मिलर का ये कथन है कि जब तक महिलाओं पर अत्याचार चलता रहेगा तब तक भारतीय पुरुषों को यह अधिकार नहीं कि वे भारत के शासन का प्रबंध अपने हाथों में ले। ठीक है, वेव मिलर कौन था? तो ये अमेरिकी पत्रकार था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को दुनिया में दिखाने वाले यही पत्रकार थे, वेव मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के समय बम फेंका गया? किसके राजकीय प्रवेश के समय बम फेंका गया? राइट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग के राजकीय प्रवेश के समय दिल्ली में बम फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह का स्मारक किस जगह बना हुआ है? राइट आंसर है फिरोजपुर में बना है भगत सिंह का स्मारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया है। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? राइट आंसर है 1905 का बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? राइट आंसर है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण की अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण की अवरक्त अंश को अवशोषित करती हैं, इसलिए वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर है कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राइट आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक पारेख समिति किस लिए गठित की गई थी? राइट आंसर है अवसंरचना के विकास और सुझाव के लिए दीपक पारेख समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी स्टैटिक्स नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? राइट आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO के द्वारा एनर्जी स्टैटिक्स नामक रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक रिपोर्ट के मुख्य घटक क्या हैं? राइट आंसर है अल्प पोषण, शिशु वृद्धि रोधन तथा शिशु मृत्यु दर। ये वैश्विक भूखमरी सूचकांक रिपोर्ट के मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है? राइट आंसर है आर्थिक क्षेत्र में सुधार से संबंधित है रघुराम राजन समिति का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यय प्रबंधन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है बिमल जालान, ये व्यय प्रबंधन आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के बाद किस घटना को महात्मा गांधी ने हिमालय जैसी भूल बताई? राइट आंसर है चौरी चौरा कांड को। ठीक है, चौरी चौरा कांड गोरखपुर में 1922 ईस्वी में घटित हुई थी, जिसे महात्मा गांधी के द्वारा हिमालय जैसी भूल बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगीत कहाँ से संकलित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। आनंद मठ से संकलित है। ठीक है, आनंद मठ किसकी रचना है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। ठीक है,
वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? राइट आंसर है बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर है पेरिस में है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है जहाँ पर इंटरपोल का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? राइट आंसर है वरुण सूर्य से स्थित सबसे दूरस्थ ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विमानों का आगमन कब हुआ था? राइट आंसर है सन 1911 में भारत में विमानों का आगमन हुआ था। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? राइट आंसर है नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का असली नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर है 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? राइट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल, ये काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे। भारत में टेलीफोन कब आया? राइट आंसर है सन 1888 ईस्वी में भारत में टेलीफोन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? राइट आंसर है मूल शंकर, इनका असली नाम था मूल शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? राइट आंसर है वर्षा ऋतु की हवाएं मानसून हवाएं होती हैं, वर्षा ऋतु की हवाएं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? राइट आंसर है प्रशांत महासागर, ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर है श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? राइट आंसर है पृथ्वी और सूर्य के बीच दो ग्रह स्थित हैं, बुध और शुक्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मूल शंकर इनका नाम था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टीवी पर पहली बार समाचार किसने पढ़े थे? राइट आंसर है प्रतिमा पुरी के द्वारा भारत में पहली बार टीवी पर समाचार पत्र पढ़े गए थे। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। ग्रेनाइट पाया जाता है? राइट आंसर है आग्नेय शैल में ग्रेनाइट पाया जाता है, आग्नेय शैल में। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? राइट आंसर है यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? राइट आंसर है जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर है आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? राइट आंसर है एडोल्फ हिटलर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऋण नियंत्रण कार्यवाही किसके द्वारा संचालित की जाती है? राइट आंसर है वाणिज्य बैंकों के द्वारा संचालित की जाती है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है 1 जनवरी 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। ठीक है। राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1949 ईस्वी में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में पाया जाने वाला गैस है कौन सा गैस है? तो ये मीथेन गैस है, गोबर गैस में पाया जाने वाला गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? राइट आंसर है लक्ष्मी वाहिनी बैंक, खरगोन जिला मध्य प्रदेश में, जो कि भारत का पहला मोबाइल बैंक है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। और प्रथम प्रधानमंत्री आप सभी को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? राइट आंसर है जनरल लॉ डायर के द्वारा जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया गया था। कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? ये कंगरा में घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, फारसी थी राजभाषा, मुगल की फारसी राजभाषा थी। इंकवाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? राइट आंसर है भगत सिंह के द्वारा इंकवाल जिंदाबाद का नारा दिया गया था। भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ये दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है। निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना दाभोल महाराष्ट्र में। भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है? जिब्राल्टर को। ठीक है, जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी है। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर है लाला लाजपत राय। फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय ये अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? राइट आंसर है बिरसा मुंडा थे। ठीक है, बिरसा मुंडा क्रांति के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? राइट आंसर है भारत के महान्यायवादी को भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रदूषण के कारण किस नदी को जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है दामोदर नदी। दामोदर नदी को प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। उद्गम की बात करें तो ये नागपुर का पठार है जो कि झारखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से बहती हैं? राइट आंसर है नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। ये 3 नदी हैं जो कि भ्रंश घाटी से बहती हैं। भ्रंश घाटी का प्रश्न जहाँ भी आएगा तो 3 नदी का नाम आपको ध्यान रखना है, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? राइट आंसर है अमरकंटक, मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? राइट आंसर है तवा नदी। फ्रेंड्स, तवा नदी ये नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, उद्गम की बात करें तो ये सतपुड़ा की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, तवा नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो आप सभी को पता है सतपुड़ा पहाड़ियाँ ये नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहने वाली कौन सी नदियाँ खंबात की खाड़ी में गिरती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी नर्मदा, ताप्ती और साबरमती, ये 3 नदी खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी की बात हो रही है तो ये नर्मदा नदी है जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? राइट आंसर है मुल्ताई, बैतूल, मध्य प्रदेश से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदियाँ ज्वारमुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं? राइट आंसर है नर्मदा, ताप्ती और मांडवी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, वो भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर है राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित थे। 1892 की सुधारों का विस्तार किया था? राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919, ये सुधार था। ठीक है, इसको सुधार करने के लिए ही 1919 का अधिनियम आया था। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आयोजित किया गया था पहले किसान मार्च 1920 में, जवाहरलाल नेहरू, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी संयंत्र किसके नेतृत्व में हुआ था? राइट आंसर है गदर पार्टी के नेतृत्व में हुआ था मंडी संयंत्र। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? राइट आंसर है थल सेना का अधिकारी पद है जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थस्थल अमरनाथ स्थित है? राइट आंसर है जम्मू एवं कश्मीर में अमरनाथ स्थित है। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? राइट आंसर है कश्मीर में स्थित है गुलमर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? राइट आंसर है जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? राइट आंसर है केरल राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनवाया था? राइट आंसर है नेकचंद्र के द्वारा बनवाया गया था, नेकचंद्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप सभी को पता है तवी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। और जापान की राजधानी की बात करें तो टोक्यो जापान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सूची स्तंभ यानी कि पिरामिड पाए गए हैं? राइट आंसर है मिस्र में, मिस्र में ये पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? राइट आंसर है ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? राइट आंसर है 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर है एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा देश की बात करें तो रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे लंबा पशु जिराफ है। ठीक है, और पर्वत शिखर की बात करें तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? राइट आंसर है
तेनजिंग नोर्गे थे, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कारगिल कस्बा किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है जम्मू एवं कश्मीर में कारगिल कस्बा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल यानी कि शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद की स्मृति में समर्पित किया गया है। माओ से तुंग संबंधित हैं, ये चीन से संबंधित हैं। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? राइट आंसर है अमृतसर में स्थित है, अमृतसर में स्थित है। आप सभी को पता है 13 अप्रैल सन 1919 को घटना हुआ था जिसके लिए जाना जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता के जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। अब्राहम लिंकन का ये परिभाषा है कि जनता सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए है। ठीक है। अब्राहम लिंकन कौन थे? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो आप सभी को पता है बौद्ध धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध को बोध गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस धर्म के सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? राइट आंसर है 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चली थी। भारत में सबसे लंबी सड़क है जीटी रोड। ठीक है। भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है, भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्री जी के नाम से कौन जाने जाते हैं? राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है जयपुर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। प्लीज़ वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करके आप छोटा सा सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है? राइट आंसर है भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। इंकवाल जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? आप सभी को पता है सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये बिहार राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? राइट आंसर है बरौनी में तेल रिफाइनरी कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? राइट आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। ठीक है। इन्हीं के नाम पे राजधानी का नाम रखा गया है वाशिंगटन। ठीक है। वाशिंगटन के नेतृत्व में ही अमेरिका को 1776 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है 1776 डेट अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों की पत्तियां पाई जाती हैं? पेड़ों की पत्तियां छोटी पाई जाती हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज असंबंधित है। राइट आंसर है ये एथलेटिक्स से संबंधित है। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? राइट आंसर है कर्क और मकर रेखा विषुवत रेखा के समानांतर हैं। ठीक है। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? राइट आंसर है लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य है। चीन असम की किस दिशा में स्थित है? राइट आंसर है उत्तर दिशा में स्थित है। मध्य प्रदेश अगला भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? ये क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत में कहाँ स्थित है? राइट आंसर है सिक्किम में स्थित है। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह की बात करें तो बुध सबसे नज़दीक ग्रह है और छोटा भी सबसे बुध है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की थी और वेदों की ओर लौटो का नारा ये आर्य समाज की है। ठीक है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? राइट आंसर है गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा की लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? राइट आंसर है कन्याकुमारी दक्षिणतम किनारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आप सभी को पता है अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है और सूर्य पूरब से ही निकलता है, तो सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? राइट आंसर है असम का प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? राइट आंसर है विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है विलियम बेंटिंक, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? राइट आंसर है चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आप सभी को पता है राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? राइट आंसर है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? राइट आंसर है तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? राइट आंसर है पंजाब के लोक नृत्य हैं गिद्धा और भांगड़ा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है जॉन लोगी बियर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? राइट आंसर है रजिया सुल्तान, ये भारत की पहली महिला शासिका थी, जो कि एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? राइट आंसर है गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती हैं। इंकवाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया? राइट आंसर है भगत सिंह ने इंकवाल जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब कहाँ हुआ था? तो अभी ऊपर हम बता चुके हैं 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? राइट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना ही होगा। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? राइट आंसर है लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? राइट आंसर है भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने दिया था सबसे पहले अपना बलिदान। ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो सरोजनी नायडू, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये संतोष यादव। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर है राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम? तो आप सभी को पता है मूल शंकर था, इनका मूल नाम एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। वेदों की ओर लौटो का नारा ये दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया है। एग्जाम में ये नहीं रहेगा तो आर्य समाज भी ऑप्शन में दिया रहता है किसी किसी एग्जाम में। ठीक है, आर्य समाज या दयानंद सरस्वती का ये वेदों की ओर लौटो का नारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? राइट आंसर है 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये जयपुर में स्थित है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? राइट आंसर है वैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? राइट आंसर है सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, ये उपाधि हिटलर ने दी थी। ठीक है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? राइट आंसर है विजय घाट इनकी समाधि का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महाभारत के रचयिता कौन है? राइट आंसर है महर्षि वेद व्यास, ये महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? राइट आंसर है चाणक्य, जिसका कौटिल्य नाम है, ये अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। ठीक है, नाम भले ही अर्थशास्त्र है, ये राजनीति विषय से संबंधित पुस्तक है अर्थशास्त्र। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राइट आंसर है 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश
सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? राइट आंसर है जापान सूर्योदय के नाम से प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? राइट आंसर है गोवा सबसे छोटा राज्य है। और दूसरा सबसे छोटा राज्य की बात करें तो सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम छोटा में दूसरे नंबर पे है। और बड़ा राज्य की बात करें तो आप सभी को पता है राजस्थान। ठीक है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? राइट आंसर है केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो आप सभी को पता है 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? राइट आंसर है शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राइट आंसर है गंगा डॉल्फिन, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? राइट आंसर है 3:2 होता है 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राइट आंसर है वंदे मातरम, ये राष्ट्रीय गीत है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है राष्ट्रीय गीत, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ से लिया गया है? तो उनकी पुस्तक आनंद मठ से। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? राइट आंसर है सक्सनवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो 22 सेकेंड होती है। रेडियो एक्टिविटीता की खोज किसने की थी? राइट आंसर है हेनरी बेकरल के द्वारा की गई थी रेडियो एक्टिविटीता की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? राइट आंसर है हृदय से संबंधित है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? राइट आंसर है हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है रॉन्टजन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? राइट आंसर है तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को वहाँ आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? राइट आंसर है काला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को वहाँ आकाश काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राइट आंसर है राजघाट समाधि का नाम है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ऊपर हम बता चुके हैं बम्बई से थाने के बीच चली थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? राइट आंसर है कोलकाता में आरंभ हुई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। ठीक है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राइट आंसर है रॉकेट शर्मा जो कि 1984 में रूस की सहायता से गए थे। ठीक है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचित्रा कृपलानी, ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना वेरी इंपॉर्टेंट है 24 अक्टूबर 1945, आपको ध्यान रखना है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे ट्रिगवेली। अभी करेंट में कौन से महासचिव हैं? तो एंटोनियो गुटारेस जो कि पुर्तगाल के निवासी हैं, आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? 193 सदस्य देश, आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? राइट आंसर है 15 सदस्य देश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी हैं? तो राइट आंसर है 5 अस्थायी हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है द हेग हॉलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव तो ऊपर हम बता चुके हैं एंटोनियो गुटारेस, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है अटल बिहारी वाजपेयी थे जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्होंने हिंदी में भाषण दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? राइट आंसर है 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान है, तो इससे ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। किसी विटामिन की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता है? राइट आंसर है विटामिन के की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? राइट आंसर है अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? राइट आंसर है अभिनव बिंद्रा थे। अभिनव बिंद्रा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? राइट आंसर है 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। 4 वर्ष के अंतराल पर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर है गुड़गांव में स्थित है। गुड़गांव में। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो आप सभी को पता है चीन देश की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? राइट आंसर है तूफान का सूचक है। तूफान का। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार मरुस्थल नाम है। ठीक है, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? राइट आंसर है असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमता है? राइट आंसर है ये पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है पृथ्वी अपनी धुरी पर। पश्चिम से पूरब की दिशा में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? राइट आंसर है शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? राइट आंसर है ये चांदी है, जो कि बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? राइट आंसर है मीथेन गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? राइट आंसर है ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राइट आंसर है 6 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? राइट आंसर है देवनागरी। ये हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? राइट आंसर है दुग्ध मेखला या मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? राइट आंसर है उदंत मारतंड। ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? राइट आंसर है अवधी में लिखी गई है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अवधी हिंदी भाषा की बोली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? राइट आंसर है एथेंस, जो कि यूनान के एथेंस में 1896 ईस्वी में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय की बात करें तो ये लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? राइट आंसर है 5 गोले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था भारत ने? तो 1900 ईस्वी में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी थी। कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? राइट आंसर है श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा प्रसिद्ध झंडा गीत ऊंचा झंडा रहे हमारा की रचना की गई थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? राइट आंसर है कैल्शियम के कारण होती है। कैल्शियम के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? राइट आंसर है गुर्दे द्वारा। ठीक है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? राइट आंसर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? राइट आंसर है शहनाई के विख्यात हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर है श्री राजगोपालाचारी। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? राइट आंसर है रूस के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? राइट आंसर है हिमाद्री नाम है, हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये तुनको तबाई थी। ठीक है, जुनको तबाई, जो कि जापान की थी। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। पीलिया किस अंग का रोग है? राइट आंसर है यकृत यानी कि लीवर का बीमारी है पीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? ये पास्कल के नियम से संबंधित है। पास्कल के दाब के नियम से संबंधित है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? राइट आंसर है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? राइट आंसर है ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन एलपीजी गैस में। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा? राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? राइट आंसर है उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? राइट आंसर है अकबर अशिक्षित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गदर पार्टी के संस्थापक की बात करें तो लाला हरदयाल ये गदर पार्टी के संस्थापक थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? राइट आंसर है गुरु अंगद ने लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? राइट आंसर है ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित, और बाद में उसे फिर दिल्ली स्थानांतरित करना पड़ा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? राइट आंसर है 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? राइट आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? राइट आंसर है ओ रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? राइट आंसर है 206, और बच्चों की बात करें तो लगभग 300 होती हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो आप सभी को पता है सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर है मलेरिया होता है, मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की गति कितनी होती है? राइट आंसर है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की गति होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया था? राइट आंसर है कोपरनिकस ने बताया था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? राइट आंसर है खगोलीय दूरी से संबंधित है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। कुतुब मीनार की बात करें तो दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ठीक है, इंडिया गेट नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? राइट आंसर है सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो स्टेटमेंट के तौर पर भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। ठीक है, किसके जन्म दिवस को? तो यहाँ पे हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 जून को अभी हाल ही में मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। तो ये नारों से एग्जाम में 1-2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ध्यान रखिएगा। दिल्ली चलो का नारा की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, और वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती के द्वारा। इंकवाल जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आराम हराम है ये जवाहरलाल नेहरू का नारा है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारो फिरंगियों को का नारा किसने दिया था? राइट आंसर है मंगल पांडे ने दिए थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, ये नारा किसने दिया था? राइट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो आप सभी को पता है राजा राममोहन राय के प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा कानून बनाकर 1829 में, डेट याद रखिएगा, 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की
स्थापना की थी, 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस को मनाया जाता है। इनके पूरे नाम की बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी हैं, ठीक है। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी? तो ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, आपको याद ही रखना होगा। महात्मा गांधी हैं, ठीक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? राइट आंसर है भारत रत्न, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? राइट आंसर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। राइट आंसर है परमवीर चक्र, ये भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है, ठीक है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? राइट आंसर है कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर है यूरी गॉगरिन, ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कहाँ के थे? तो ये रूस के निवासी थे, आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आप सभी को पता है आर्यभट्ट, जो कि 1975 में छोड़ा गया था। भारत का प्रथम उपग्रह था, रूस की सहायता से छोड़ा गया था बैकानेर से, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। घेंघा किस रोग की कमी से होता है? राइट आंसर है आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती हैं? राइट आंसर है अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती हैं। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर है ये फुटबॉल से संबंधित खेल है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राइट आंसर है हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो आप सभी को पता है प्रारंभ में 14 थी और करंट में अभी 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा की बात करें तो युआन चीन की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी डूनॉट, ये रेड क्रॉस के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? राइट आंसर है एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? राइट आंसर है सरोजिनी नायडू भारत कोकिला कहलाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? राइट आंसर है कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी और पूरा किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। फिर इस पर मरम्मत की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मरम्मत करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? राइट आंसर है सड़क अर्थशास्त्र के लेखक हैं। फ्रेंड्स, बाकी के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बड़ी सोच के साथ सही दिशा में कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफल आपको होना है तो मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी। चलिए, बाकी के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। तब तक आप अपना परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद।